सुप्रभात बच्चों। वर्ग दसम के सारे बच्चे ध्यान देंगे। आपको वर्ग में और इसके पहले भी बोर्ड पर रस बता दिया गया है। रस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम रस जानेंगे कि रस काव्य की आत्मा को रस कहा गया है। हम देखते हैं कभी भी नाटक या कोई पिक्चर देखते हैं तो जिस तरह का भाव उत्पन्न होता है, मन के भाव, वही जो मन की भावना जो अत्यंत सघन हो जाते हैं वही रस में बदल जाते हैं। फिर ध्यान देंगे, देखिए आप इसको डिटेल में समझिए। ऐसे तो आप कहते हैं कि काव्य पढ़ने या नाटक देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो हम जब हम देखते हैं किसी भी चीज़ को तो उसमें हम अपने भाव को समर्पित कर देते हैं। मनुष्य के मन में विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न भावों का जन्म होता रहता है। कभी दुख का भाव होता है तो कभी सुख का भाव होता है, कभी उत्साह होता है तो कभी गुस्सा होता है। आप देखते ही हमारे भी जीवन में ऐसा हुआ है, आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है। कभी वात्सल्यता होता है, बच्चे को देखकर जो प्रेम या स्नेह का भाव पुष्ट होता है वही वात्सल्य हो गया। तो वही मनुष्य के लिए भाव महत्वपूर्ण है। ये ही भाव जब मन में अत्यंत सघन हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं? रस में परिवर्तित हो जाते हैं, रस में बदल जाते हैं। अब देखिए, हम ऐसे भी आप लोग को बता दिए हैं। रस की परिभाषा में आप लोग जरूर याद कर लिए होंगे। कविता, कहानी या उपन्यास को पढ़ने से या नाटक देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आनंद की प्राप्ति ही रस कहलाते हैं। जिस तरह से आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इधर ध्यान दीजिए कि हमेशा हर एग्जाम में रस से चार क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सबसे पहले आपको वर्ग में बता दिया गया था कि आप रस में मजबूत हो जाइए। सबसे पहले सभी रस का 2-2 उदाहरण, 2-2 काव्य पंक्ति याद कर लेंगे हर रस का। तो अब देखिए, हम इधर कुछ होमवर्क दे दिए हैं। आपको रस का नाम लिखना है। उस काल मारे क्रोध के तन काँपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसी तरह से ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तंबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। तो आप देखोगे हास्य रस का है कि रौद्र रस का है कि करुण रस का है कि वात्सल्य रस का है, तो आप उस पर खुद लिख के इसका आंसर भेजोगे। अब देखिए, यहाँ कुछ नीचे है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, कितने अवयव हैं, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं, ये सब आप मौखिक रट जाइए, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़े। आज के वीडियो में इतना ही। आप इसका उत्तर भेजोगे तब पढ़ाने में थोड़ा और मज़ा आएगा। आप 2-2 सब काव्य उदाहरण जैसे है तो वात्सल्य रस का, श्रृंगार रस का, वीर रस का, विभत्स रस का, इस तरह से 2-2 उदाहरण आप याद कर लोगे अपने घर में भी। धन्यवाद।